हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बेटा आज हम लोग क्लास 10th का मैप और देखेंगे टर्म 1 का। ठीक है ना। ये 2021-22 का है। आपको पता है कि इस बार बेटा हाफ ईयरली ना होकर के टर्म 1 हो रहा है और एनुअल जगह पर टर्म 2 होगा। ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है और मान लीजिए हो सकता है कि कोई आपका पेपर ना होने पाए। सपोज कीजिए मीन्स अगर टर्म 1 नहीं होता है तो टर्म 2 नहीं होता है तो टर्म 1 के ही नंबर से आपकी रैंक निकाल दी जाएगी। तो यहाँ पर कहने मतलब ये हुआ कि टर्म 1 ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और अगर दोनों हो जाते हैं बेटा तो दोनों को जोड़ करके फिर आपकी मेरिट बनेगी, है ना। तो जब आप पहले अच्छा किए रहेंगे, मान लो कोई दिक्कत आ जाती है सेकंड टर्म में, तो आपका ये नंबर बेटा आपकी मेरिट को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर बेटा हमने कई चैप्टर के क्वेश्चन डाले हैं जिसमें आपको हमने बेटा सिलेबस भी बताया है। जिसमें से हिस्ट्री से बेटा एक चैप्टर आ रहा है फर्स्ट नेशनल इन यूरोप बेटा। फिर उसके बाद 2 चैप्टर बेटा ज्योग्राफी से हैं, 2 ही चैप्टर बेटा इकोनॉमिक्स से हैं, 2 सिविक्स से हैं और उनमें बेटा एक मैप वर्क भी आपका है। तो आज हम लोग बेटा मैप वर्क डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले बेटा हमने हिस्ट्री का पूरा MCQ फॉर्म में वीडियो डाल दिया है, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ देख लीजिएगा। आज ये समझिए आप बेटा कि जो इधर टर्म 1 में मैप क्वेश्चन दिया गया बस यही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बेटा CBSE की PDF हमने डाउनलोड करके आपको हम बता रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए बेटा हम टर्म 1 के मैप पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ज्योग्राफी का, है ना, चैप्टर फर्स्ट से क्या आएगा बेटा, मेजर सॉइल टाइप्स आएंगे। उसके बाद चैप्टर 3 जो कि आपके बोर्ड में नहीं आएगा, मीन्स ना टर्म 1 में आया था ना टर्म 2 में ही आएगा। इसमें से केवल बेटा मैप क्वेश्चन बने हैं, वो भी डैम को लेकर के। जैसे सलाल डैम है, भाखड़ा नांगल डैम है, टिहरी डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, सरदार सरोवर डैम है, हीराकुंड, नागार्जुन और तुंगभद्रा डैम। इनके साथ साथ में बेटा चैप्टर 4 से एग्रीकल्चर से मीन्स राइस एंड बीट का लिया गया बेटा, और जिससे कि शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, इनको मैप में शो करना है। तो आइए 1 बाय 1 करके इनको शो करते हैं। स्टूडेंट्स बेटा ये आपका बुक का मैप है जो कि आपके बुक में ही दिया गया है। तो जिसमें से जो मेजर सॉइल है बेटा वो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है, एलुवियल सॉइल है बेटा, रेड एंड येलो सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है और रेड सॉइल है। ठीक है ना। तो अगर आप देखिए तो जब आप इंडिया का मैप एक लीजिएगा तो उसमें आप देखेंगे कि बेटा जो हिमालय रीजन है पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये ऊपर तरफ जो हिमालय रीजन है बेटा, ये पूरा क्या है बेटा, माउंटेनियस सॉइल यहाँ पाई जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर क्या पाई जाएगी, माउंटेनियस सॉइल। तो आप इंडिया के मैप में यहाँ पर शो करेंगे माउंटेनियस सॉइल। मीन्स अब मैप लीजिए आप और बेटा यहाँ पर आप क्या शो करेंगे, इतनी ही दूर में आप बेटा माउंटेनियस सॉइल। अब चूँकि हमको इंडिया के पोर्शन में शो करना है इसलिए हमको बेटा इधर ही शो करना पड़ेगा और कहीं दूसरी जगह नहीं। तो ये बेटा यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये सब क्या है बेटा, माउंटेन रेंज है, इसलिए यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत होते हैं और माउंटेन बहुत होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सॉइल पाई जाएगी बेटा उसको हम बोलते हैं माउंटेनियस सॉइल। चलिए दूसरा सॉइल देखते हैं हम लोग। बेटा नेक्स्ट सॉइल का नाम है एलुवियल सॉइल। अब देखिए एलुवियल सॉइल बेटा पूरा गंगा के मैदान में मिलेगा आपको, मीन्स गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर के मैदान में। ये आप देख लीजिए बेटा, ये आपका हो जाएगा इधर पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका, कुछ राजस्थान का इलाका है और फिर यहाँ से बेटा आपको पूरा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना। ये आसाम का इलाका है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा, एलुवियल सॉइल मिलेगा। ठीक है ना। और कुछ पोर्शन आपको बेटा राजस्थान में बताया ही था, इधर आपको कुछ गुजरात में मिल रहा है। तो आपको दिखाना कहाँ पर है, चलिए एक बार मैप में हम दिखाते हैं कि आपको दिखाएंगे कहाँ पर। तो बेटा इस सादे मैप में आपको ये दिखाना, यहाँ पर माउंट एलुवियल सॉइल दिखाना बेटा, यहाँ पर दिखाना और ऐसे पूरा दिखा देना है। मतलब ये जो एरिया है बेटा, ये एरिया पूरा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको पूरा एलुवियल सॉइल से एकदम पूरा भर देना है। तो आप भी एक मैप ले लीजिए, जो हम ऐसे कर रहे हैं आप भी ऐसे कर डालिए। ठीक है ना। इस तरीके से आपको बेहतर समझ में मिल जाएगा क्योंकि पहले मैप में पूरा फिल किया गया है जो कि बुक का है बेटा, ये पूरा ब्लैक एंड वाइट है जो आपको मिलेगा पेपर एग्जाम में, तो आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे ही पूरा बेटा पूरा फिल कर डालिए। नेक्स्ट सॉइल का नाम बेटा रेड एंड येलो। आप इसमें घबराइए मत क्योंकि इसमें बेटा टाइम लगता है, मैप वर्क है। अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा आपका तो आपके क्वेश्चन बेटा गलत हो सकते हैं। अब आप देखिएगा जो रेड और येलो सॉइल है वो बेटा आपको इधर कुछ पार्ट बिहार के, हल्का सा यूपी ले लीजिए आप, ठीक है ना, लास्ट पार्ट में। और फिर बेटा इधर आपका जो उड़ीसा का पार्ट है, ये आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है, इधर झारखंड इधर हो गया, छत्तीसगढ़ का पोर्शन में पूरा है बेटा, है ना। इधर आपको रेड और येलो सॉइल बहुत मिलेगा। तो बेटा इधर आप देखिए ये पूरा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को लेकर के, आंध्र प्रदेश को लेकर के रेड सॉइल है, आपको दिख रहा होगा इसमें बेटा मैप में। और इसके साथ साथ में अगर आप देखिए तो पूरा साउथ इंडिया जो बना हुआ है बेटा, यहाँ पर भी आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी। अब आइए इसको हम वाइट मैप में फिल करते हैं।
अब बेटा आप देखिए कि रेड और येलो सॉइल कहाँ पर थी बेटा, यहाँ पर थी रेड सॉइल, इतनी दूर में आपने देखा था, मीन्स कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश का पोर्शन है बेटा, फिर उड़ीसा में आपने देखा, फिर छत्तीसगढ़ में देखा, झारखंड में देखा, पश्चिम बंगाल में देखा। तो इतना इलाका बेटा किसका है, ये रेड और येलो सॉइल का है, ठीक है ना। चलिए इसको आप मैप पे फिल कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा ब्लैक सॉइल की अब हम बात करेंगे। तो देखिए ब्लैक सॉइल जो मेनली पाई जाती है बेटा वो गुजरात में मिलती है, गुजरात के साथ साथ में महाराष्ट्र में, तो गुजरात का पोर्शन हो गया बेटा, थोड़ा सा एमपी लेता है, ठीक है ना, फिर महाराष्ट्र पूरा बेटा, तो महाराष्ट्र मेन है, ठीक है ना। तो जब भी आप कभी ब्लैक सॉइल दिखाइएगा तब आप महाराष्ट्र को दिखाइएगा तो ज़्यादा करेक्ट आंसर आपको माना जाएगा। तो आइए इसको एक बार वाइट मैप में देखते हैं। तो ये है बेटा वाइट मैप जो आपको मिलेगा एग्जाम में, और यहाँ पर आप दिखाएंगे क्या, इतनी दूर से आप ले लीजिएगा। ये है बेटा गुजरात का पोर्शन, इसको आप ले लीजिए, ठीक है ना, मध्य प्रदेश था, और ये फिर है बेटा पूरा महाराष्ट्र, ये इतना पूरा एरिया महाराष्ट्र का है बेटा, इसको आप जरूर ब्लैक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप महाराष्ट्र में दिखाते हैं तो आपका आंसर करेक्ट होगा, इतना भी ले लीजिएगा आप, चूँकि आपके बुक में दिखाया गया है, ठीक है ना, लेकिन मैंने जो आप दिखाएंगे वो महाराष्ट्र को जरूर कवर करेंगे आप, तो आपका आंसर सबसे करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट सॉइल है बेटा लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल, ठीक है ना। अब आप देखिए बेटा लेटराइट सॉइल आपको यहाँ पर मिलेगा, मीन्स गोवा के तटीय इलाकों में और कर्नाटक के तटीय इलाकों में, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप देखिए थोड़ा सा आपको इधर तमिलनाडु में मिल रहा है, और फिर देखिए तो कुछ इलाका आपका इधर है जो बेटा उड़ीसा टाइप के है। तो मतलब कहने का ये है बेटा कि लेटराइट सॉइल आपको कोस्टल एरिया में ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्या हो गया बेटा। दूसरा है आपका एरिड सॉइल, एरिड मतलब था सूखी सॉइल, ठीक है ना। आप ये देखिए बेटा कि ये कहाँ मिलेगी, तो ये आपको स्पेशली मिलेगी कहाँ पर, राजस्थान में मिलेगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप राजस्थान में भी दिखा सकते हैं। आप कहाँ क्या दिखाएंगे बेटा, एरिड सॉइल दिखाएंगे। तो एक बार वाइट मैप में इसको देख लिया जाए। सबसे पहले तो हम दिखाएंगे बेटा एरिड सॉइल, तो पूरा राजस्थान आप ले लीजिए और ये बेटा हो जाएगा आपका एरिड सॉइल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बेटा एरिड के बाद अब आपको हमने बताया था क्या, लेटराइट सॉइल। तो किनारे किनारे जो एरिया आपको दिख रहा है बेटा ये लेटराइट का है, कुछ यहाँ पोर्शन था और कुछ यहाँ पोर्शन था। तो अब आपके मन में होगा कि आप दिखाएं कहाँ, तो आप बेटा इधर का एरिया ले लीजिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है ना, लेटराइट सॉइल का। मतलब जिधर ज़्यादा मिलता है उधर ही मेन माना जाता है। तो इस तरीके से बेटा हमने सॉइल को कंप्लीट किया। अब हमारी बारी है किसी बेटा डैम की। आइए डैम को 1 बाय 1 करके समझते हैं। डैम को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमने बनाए हैं बेटा, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। इनका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। जैसे कि पहला था बेटा सलाल डैम। तो सलाल डैम कहाँ मिलेगा बेटा को, चिनाब रिवर पर, जम्मू और कश्मीर में। दूसरा है भाखरा नागल डैम, इज़ द सेकंड टालेस्ट डैम इन एशिया, ठीक है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। अभी इनको हम 1 बाय 1 करके शो भी करते हैं बेटा, बट आप एक बार इसकी पहले डिटेल्स देख लीजिए, क्योंकि जब आपको डिटेल्स कंप्लीट होते हैं ना तो याद करने में बहुत ही आसान होता है। हम ये बताते हैं टीचर की लोकेट यहाँ करो, उत्तराखंड में आप टिहरी कर दो, बट कहाँ पर करेक्ट लोकेशन है ये कोई नहीं बताता जल्दी से, ठीक है ना। इसीलिए हम इतनी मेहनत करके जब आपको समझा रहे हैं तो आप इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा। मैं पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल आप वही पढ़ लीजिए आप नंबर ले लीजिए, नहीं, आप नॉलेज भी रखिए बेटा उसका। तो यहाँ पर तीसरा देखिए क्या है, टिहरी डैम का है ना। तो टिहरी डैम कहाँ है बेटा, टालिस्ट डैम इन इंडिया ऑन द भागीरथी रिवर नियर टिहरी इन उत्तराखंड। फिर दूसरा है बेटा नेक्स्ट द राणा प्रताप सागर डैम बिल्ट ऑन द चंबल रिवर एट द रावत भाटा इन राजस्थान इन इंडिया। नेक्स्ट बेटा द सरदार सरोवर डैम बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर, मीन्स नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर, गुजरात में। नेक्स्ट है बेटा हीराकुद डैम इज बिल्ट ऑन द महानदी रिवर इन उड़ीसा। इट्स द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा डैम बेटा वर्ल्ड का, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मिल गया कि विच इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, आंसर होगा बेटा हीराकुड डैम। इसको बेटा हिंदी में हीराकुंड लिखते हैं, बट इसकी स्पेलिंग में हीराकुड लिखते हैं, तो डोंट कन्फ्यूज, है ना बेटा, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर एट नागार्जुन सागर, है ना। तो क्या बेटा ये दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक ना। तो हमको कृष्णा रिवर पे देखना बनाना है क्या, नागार्जुन सागर डैम को। नेक्स्ट है द तुंगभद्रा, मीन्स लास्ट डैम है बेटा तुंगभद्रा डैम, आल्सो नोन एज पंपा सागर, इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर, ठीक है ना। जो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा, उसे बनाया गया है कहाँ पर बेटा, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। ये बेटा अब आपने लोकेशन देख लिया होगा, अब इसको बहुत आसान होगा। अब 1 बाय 1 करके आइए इसको शो कर देते हैं। तो बेटा ये वाइट मैप जो आपको एग्जाम में मिलेगा, तो सबसे पहले बेटा हम लोग शो करेंगे क्या, सलाल डैम है ना। तो सलाल डैम बेटा आपका यहाँ पड़ेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका सलाल डैम हो जाएगा।
अभी इसका मैं एक और मैप दिखा देंगे जहाँ पर लिखा रहेगा सब कुछ, ठीक है ना। बट आप यहाँ पर लिख लीजिए सलाल डैम, सलाल डैम, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा आपका जो दिखाना है आपको, टिहरी डैम दिखाना है, ठीक है ना। तो ये बेटा पोर्शन जो है उठा हुआ उत्तराखंड का है, और आप यहाँ पे दिखाएंगे क्या, टिहरी डैम, क्या दिखाएंगे, टिहरी डैम। अब इसके बाद दिखाना है आपको क्या, सरदार सरोवर डैम है और राणा प्रताप सागर डैम है। तो देखिए राणा प्रताप सागर डैम आपका ये गुजरात में ही मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो बेटा आप राणा प्रताप सागर डैम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका राणा प्रताप, ठीक है ना। ये हो गया राणा प्रताप सागर डैम बेटा। नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर डैम, जो कि आपको बेटा यहाँ पर तटीय इलाके में यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा सरदार सरोवर डैम, चूँकि एक रिवर पे भी है। उसके बाद है बेटा हीराकुद डैम, महानदी में, महानदी रिवर पर, उड़ीसा में। तो ये बेटा है उड़ीसा का पोर्शन, और यहाँ पर आपको मिलेगा जा कर के ये हीराकुंड डैम। एंड नेक्स्ट है आपका नागार्जुन सागर डैम, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको भी, नागार्जुन सागर डैम को बेटा कहाँ पर बनेगा ये। तो आप ही देखिए नागार्जुन सागर डैम बेटा यहाँ पर बनेगा आपका। और नेक्स्ट है बेटा आपका तुंगभद्रा, जो कि थोड़ा सा इधर बनेगा आपका, है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा तुंगभद्रा, ये है। तो इस तरीके से बेटा आपने सभी डैम देख लिए। आइए एक बार इसको बने बनाए मैप में देख लेते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। बेटा ये जो मैप है आपके ही सब बुक का ही है। तो ये देखिए बेटा, ये है सलाल डैम, फिर ये है बेटा टिहरी डैम, ठीक है ना। और आ जाइए बेटा, ये है राणा सागर डैम, है ना। और उसके बाद आप आ जाइए बेटा, यहाँ पर लिखा है सरदार सरोवर डैम में लिखा है। उसके बाद बेटा ये है हीराकुद डैम, है ना। और इसको बहुत अच्छे से शो कीजिएगा आप। और इसके बाद बेटा नागार्जुन सागर है, और ये है तुंगभद्रा डैम। तो इस तरीके से बेटा आपके सभी डैम्स कंप्लीट हुए। जो कोई छूट रहा हो आप इसमें बेटा देख लीजिएगा, हमको तो नहीं लगता कोई छूट रहा हो, हमने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब जो तीसरा क्वेश्चन बचता है वो है क्रॉप्स को दिखाना है। अब इसमें देखा जाए स्टूडेंट्स, तो अब ये चैप्टर 4 जो एग्रीकल्चर में दिखाना है, हमको राइस वीट दिखाना है और मेजर क्रॉप्स दिखाना है। तो आइए वन बाय वन करके दिखाते हैं बेटा। हम चाहें हम चाहेंगे बेटा कि एक बार आपको इसको हम बुक में दिखा दें कि किस किस स्टेट में राइस और बीट पाया जाता है। तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत बेहतर तैयार हो जाएगा कि बीट और राइस कहाँ पाए जाते हैं। दिखाने तो हम लोग डायरेक्ट दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसमें लिखा क्या गया है बेटा, कि जैसे अगर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है कि राइस इज ग्रो इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ है ना, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया, है ना। और उसके बाद बेटा क्या है, कुछ एरिया में जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और पार्ट ऑफ राजस्थान में। अब हमको यहाँ पे दिखाना मीन्स नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, और राजस्थान में। तो आइए दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स बेटा ये है नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है ना, और ये पूरा है, ठीक है ना। ये एरिया आपका जो इधर का एरिया दिख रहा है बेटा, ये पूरा हुआ बिहार का हुआ, पश्चिम बंगाल का हुआ, उड़ीसा का हुआ, ठीक है ना। और ये जो एरिया दिख रहा है बेटा, इतना पूरा राइस का एरिया है, ध्यान रखना। ये किनारे किनारे का जो एरिया है बेटा, ये सब राइस का ही एरिया है। और फिर उत्तर प्रदेश में भी आप देखते हैं धान होता है, और कुछ ना कुछ पोर्शन पंजाब में होता है। तो अब आप मेनली दिखाएंगे कहाँ, तो देखिए आपको दिखाना क्या है बेटा, आपको पश्चिम बंगाल दिखाना है, उड़ीसा दिखाना है, इधर आंध्र प्रदेश दिखाना है, बिहार दिखाना है, और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश दिखाना है। ये राइस का मेन एरिया है। अगर बेटा आप अपनी बुक, मैथ बुक में देखिए, जो क्लास में बुक दिया गया है स्कूल वाली बुक में बेटा, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि ये एरिया जो कवर किया गया है किनारे किनारे का बेटा, ये एरिया क्या है बेटा, राइस एरिया है। तो आप इसको बड़े आराम से यहाँ पर सर्किल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बेटा बेटा हम देखेंगे वीट का। अब देखिए वीट कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, ये सबसे बढ़िया दिया गया है। लिखा गया है द मेजर बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। तो अब ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अब आप इसको शो करेंगे मैप में। तो बेटा ये एरिया आपका है ना। अब हम ले लेंगे पंजाब बेटा, हरियाणा और राजस्थान ले लेंगे, और उत्तर प्रदेश, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का, बिहार का, और पूरा ये एरिया, ठीक है ना। इतने एरिया में बेटा वीट सबसे ज़्यादा होता है। मतलब आप यहाँ से लिखिए बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और फिर हरियाणा, और पूरा बेटा पंजाब। इतने एरिया में आपका गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। इतने एरिया को आप, है ना, हाईलाइट करेंगे जब मैप मिलेगा तो आपको। मतलब सबसे ज़्यादा हाईलाइट आपको पंजाब को करना है बेटा, उसके बाद यूपी को करना है, ठीक है ना। तो आई होप कि बेटा आपको ये एरिया शो करने में सबसे अच्छा रहेगा, और आप समझ भी गए होंगे।
ये है बेटा वो मैप, है ना, जो डार्क कलर आपको दिख रहा है यही है बेटा पूरा गेहूँ का एरिया। अब आप सोच रहे होंगे सर बार बार ये मैप क्यों दिखा रहे हैं। देखिए बेटा हम आपको चाह रहे हैं कि एक बार आप वाइट मैप में करके देखिए, फिर एक बार आप इसको देखिए, ठीक है ना, जिससे आपका जो आंसर एकदम से कन्फर्म हो जाए, करेक्ट हो जाए। नहीं तो हम डायरेक्ट एक बार में आपको दिखा सकते हैं और कम ही टाइम में, मुश्किल से 1 डेढ़ मिनट कर लगेगा, बस हम आपको दिखा देंगे कि ये एरिया राइस का है, ये वीट का है, ये काम हो गया। लेकिन आपको समझाना है तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसा भी आपको जो लगे बेटा। लेकिन हमारा काम यही रहेगा कि आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्या है, मेन शुगर केन है, टी है, कॉफ़ी है, रबर है, कॉटन है और जूट है। आइए इनको थोड़ा स्पीड में देखते हैं हम लोग। अब बेटा अगर हम सबसे पहले बात करें बेटा शुगर केन की, तो देखिए शुगर केन बेटा यूपी में बहुत होता है। आप यूपी को हाईलाइट करेंगे, ठीक है ना। ये है बेटा शुगर केन का एरिया। चलिए एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप लिख लीजिए शुगर केन, SUGAR, ठीक है ना, कहाँ पर, यूपी में। ठीक ठीक है ना। इतना एरिया बेटा जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन दिख रहा है आपको, ये बेटा मेन एरिया है। ऐसी बात नहीं कि शुगर केवल उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं होता ही नहीं, ठीक है ना। दूसरा क्या है बेटा, अब आपका है टी। तो आपको पता है चाय ज़्यादा कहाँ पर होती है बेटा, आसाम में। तो आप आसाम का एरिया दिखाएंगे, ठीक है ना। ये जो एरिया है बेटा ये आसाम का एरिया है, यहाँ पर टी ज़्यादा होती है। टी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा हम दूसरा मैप नहीं दिखाएंगे, हम आपको इसी मैप में करा रहे हैं थोड़ा फास्ट। अब नेक्स्ट है बेटा कॉफ़ी। अब देखिए कॉफ़ी आपको पता होनी चाहिए कि कॉफ़ी जो होती है बेटा दक्षिण भारत में ज़्यादा होती है, वो भी कर्नाटक में। तो ये एरिया जो है कर्नाटक का है। सॉरी, एक बार लाइए आपको हम एक मैप और दिखाते हैं बेटा जिसमें स्टेट्स के नाम है, तो ज़्यादा आसान होगा आपको लिए। तो जैसे स्टूडेंट्स आपने इसमें देखा शुगर केन उत्तर प्रदेश में, आसाम में आपने देखा बेटा टी, है ना, पूरे आसाम में। अब आइए आप बेटा गुजरात। तो गुजरात में, हाँ, आप पढ़े आइए बेटा कर्नाटक। तो ये है बेटा कर्नाटक का एरिया, और कर्नाटक में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर बेटा, कॉफ़ी, ठीक है ना। कर्नाटक, थोड़ा सा केरला ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, इधर के एरिया में क्या मिलेगा आपको, कॉफ़ी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। उसके साथ साथ में, कॉफ़ी के साथ साथ अब हम बात करते हैं रबर की। तो देखिए रबर भी आपको कहाँ मिलेगा, ज़्यादातर बेटा आपको केरला में मिलेगा। तो आप यहाँ पर रबर दिखाएंगे, ठीक है ना। रबर का इलाका ये है बेटा, ये है कॉफ़ी का इलाका। कर्नाटक में कॉफ़ी होती है ज़्यादा, केरला में ज़्यादा रबड़ होती है। देखिए ज़्यादा जहाँ पर जो चीज़ होती है उसी को हम शो करते हैं। और तो पूरे इंडिया में हर चीज़ हर जगह होती है, लगभग लगभग, ठीक है ना। लेकिन हम नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन ये कहा जाता है बेटा कि हमसे अगर कोई चीज़ पूछा जाए तो हम वो चीज़ शो करते हैं जहाँ पर ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो आपको पता है बेटा कि ब्लैक सॉइल जो है महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, इसलिए कॉटन कहाँ होगी बेटा, महाराष्ट्र के इलाके में होगी और गुजरात के इलाके में होगी, ठीक है ना। इतने एरिया को आप ले लीजिए किसके लिए, कॉटन के लिए। तो ये हो गया बेटा आपका कॉटन एरिया हो गया। अब इसके साथ साथ में लास्ट है जो आपका, वो है जूट का एरिया। अब देखिए जूट कहाँ पर होगा, जूट का जो एरिया बेटा पश्चिम बंगाल बेस्ट है। पश्चिम बंगाल सबसे बढ़िया है जूट के लिए। आप जूट दिखाएंगे बेटा, यहाँ पर होगा आपका कॉटन। तो आई होप कि बेटा ये मैप का जो सेशन है आपको बेस्ट समझ में आया होगा। और जो नहीं आएगा बेटा आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम आंसर देंगे। जल्दी ही बेटा आपके लिए हम जो बचे हुए चैप्टर हैं उनके भी हम आपको क्वेश्चन आंसर ला के देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे।